जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली नंबर 5.2 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपी का एनवां पद। एपी का एनवां पद क्या है, इसको हम इस वीडियो में हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्लीज प्लीज कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं, एपी का एनवां पद आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि आपको दिया है A1 A2 A3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक दिया है, मतलब n पदों तक दिया है। एक एपी में है, जितना पद है क्या है एपी में है, ठीक। जिसका प्रथम पद a और सार्व अंतर d है। जिसका प्रथम पद आपको यहां पे दिया है, प्रथम पद क्या है, ए है, ठीक। अगर आपसे बोल दिया जाए कि दूसरा पद निकालिए, तो दूसरा पद हम कैसे निकालते हैं। तो दूसरा पद A2, यही ना है, दूसरा पद A2 है। तो A2 इक्वल टू अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे हम, A1 प्लस डी होता है। A1 प्लस डी होता है, मतलब प्रथम पद में अगर सार्व अंतर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, हमारा दूसरा पद आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 है ना, तो 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो कितना, 1 बचेगा। 1 में डी से गुना करेंगे तो हमको डी मिल जाएगा। अब एजिटिव हमको निकालना हो A3 का मान, मतलब तीसरा पद निकालना हो, तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे A2 प्लस, क्या लिखेंगे, A2 प्लस डी, A2 प्लस डी लिखेंगे। या हम A2 का मान क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A2 का मान लिख सकते हैं A1 प्लस डी, प्लस क्या है, डी है। तो यहां पे आपका क्या बन जाएगा, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D। कहने का मतलब ये है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाला है। तो अगर A3 का मान निकालना हो तो A2 प्लस डी लिख सकते हैं, या A3 का मान निकालना हो तो A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि A4 का मान निकालिए, तो जैसे A3 का मान हो जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो फिर A4 का मान निकालना हो तो A1 प्लस, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अगर आपसे बोल दे कि A10 का मान निकालिए, तो फिर क्या हो जाएगा, A1 प्लस 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी। तो अब एजिटिव ऐसे हमको निकालना पड़े, A n का मान, तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस क्या है, देखिए यहाँ पे 10 था तो 10 माइनस 1, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू टी। तो यहां से हमको पता चला कि एनवा पद जब भी निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी का एनवा पद है। जब भी आपसे बोला जाए कि एपी का एनवा पद निकालिए, तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या एक तो और बुक में आपको देखने को मिलेगा या कहीं भी मिलेगा, वो भी चलिए बता देते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं Tn इक्वल टू A1
प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, तो टीएन भी लिख सकते हैं, या ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम ए1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे ए1 इक्वल टू हम ए भी लिख सकते हैं। अगर ए लिखा रहे तो समझिए कि आपका ये क्या है, प्रथम पद है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे पूरा इसको तोड़ के बता देते हैं। अगर आपसे टीएन दे दिया जाए तो ए1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब हम बताते हैं कि यहाँ पे टीएन क्या है। टीएन या एएन कुछ भी हो सकता है, टीएन हो या एएन, दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। तो इसको बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। फिर यहाँ पे ए1 है या ए लिख सकते हैं, ए1 या ए लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रथम पद। उसके बाद यहाँ पे एन, तो जो एन है वो क्या है, पदों की संख्या है, मतलब कितने उसमें पद आए हैं। ठीक, और यहाँ पे डी क्या है, डी क्या है आपका सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आपको हम क्वेश्चन के माध्यम से और इसको डिटेल्स में बताते हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो अब आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है एपी 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद याद करना है। ये जो आपको एपी दिया है 2, 7, 12, इसका 10वां पद क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो उसको जब भी ऐसा सवाल दे दे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इसमें से प्रथम पद मतलब ए का मान लिख लेना है। तो ए का मान आपको पता है क्या है, शुरू वाला पद होता है 2, और डी का मान कैसे निकालते हैं, ए2 माइनस ए1। तो ए2 का मान क्या है, ये 7 है, मतलब दूसरा पद। पहला पद कितना है, 2 है, तो 7 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 5। ठीक, आप कोई भी दो लगातार पदों के बीच का अंतर देखिएगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो देखिए 7, 5, 12 या 2, 5, 7, मतलब इसका जो डी का मान क्या है, बराबर है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया है 10वां, ये 10वां पद किसका मान है। तो ध्यान से देख सकते हैं कि 10वां, जब भी वहां लगा रहे, जब भी वहां लगा रहे तो समझिए कि जो ये मान दिया है वो एन का मान दिया है। तो एन का मान कितना दिया है, 10 दिया है। तो आपको निकालना क्या है, 10वां पद, मतलब इसका 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पे आपको टी एन इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। तो टी एन, अब यहाँ पे इसी फॉर्मूला में आपको क्या करना है, मान को रख देना है। तो टी है तो टी लिख दीजिए, एन का मान कितना है 10, तो टी 10 का मान निकालना है, माने इसका 10वां पद क्या होगा। तो ए का मान देख सकते हैं कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिखिए 2 प्लस एन, एन का मान यहाँ पे कितना है, एन का मान 10 है, तो यहाँ पे लिखिए 10 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, 9 गुना 5, तो 2 प्लस 9 5 कितना हो जाएगा 45, तो 45 2 कितना हो जाएगा 47। ये जो 47 है, इस 2, 7, 12 का 10वां पद जब हम निकालेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 47 मिलेगा। ये आपका आंसर आ गया। फिर चलिए हम एक ठो क्वेश्चन लेते हैं। तो फिर एक ठो क्वेश्चन लिए हैं, दिया है कि 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें से प्रथम पद लिख लेना है। ए का मान कितना है 10, डी का मान कितना है, तो कैसे घटाएंगे, ए2 में से ए1 को घटाना है। तो ए2 का मान कितना है, यहाँ पे 7 है, और ए1 का मान 10 है, तो 7 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा -3। ये छोटा छोटा मिस्टेक आपको नहीं करना, -3 है तो -3 लिखना है। और 30वां जिसके साथ वां लगा रहे उसका किसका मान दिया है, वो आपको एन का मान दिया है, तो आपको किसका मान निकालना है, टीएन का मान निकालना है। ठीक, तो आप जानते हैं कि टीएन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस
एन माइनस वन इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ना, आपको जब भी क्वेश्चन बनाइएगा इसको फॉर्मूला को आपको लिखना है। जितना बार लिखिएगा उतना बार आपको क्या करिएगा, आपको याद कर लीजिएगा। अब इसमें ही आपको इस सभी का मान क्या करना है, रख देना है। तो इस टी एन में मान रखिए, तो टी एन का मान कितना है, 30 है तो यहाँ पर रखेंगे 30 इक्वल टू ए का मान कितना है, प्रथम पद 10 है तो यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस एन का मान कितना है 30 है, माइनस 1 कर देना है। डी का मान कितना है -3, तो इसको ब्रैकेट में लिख देना है। तो ये 10 प्लस 30 में से एक जगह कितना हो जाएगा, ये 29 गुना -3। तो 10 प्लस 29 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 87 -87। तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 87, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 87 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 77, चूंकि यहाँ पे छोटा में से बड़ा घट रहा है तो -77। ये जो -77 आपका आंसर आया, ये एपी का लिखेंगे कि 10 7 4 का 30वां पद कितना होगा -77। ये आपका आंसर आ गया। चलिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन लिए हैं कि 10 20 30 का 25वां पद याद करना हो तो कैसे याद करेंगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इसका प्रथम पद लिख लेना है 10, डी का मान लिख लेना है कितना है 10 20 30, मतलब इसमें सब में 10 10 बढ़ रहा है। तो आप चाहे तो ऐसा भी 10 लिख सकते हैं, या आप चाहे तो इसको a2 माइनस a1 करके भी मान निकाल सकते हैं। तो a2 का मान कितना है 20 माइनस a1 का मान कितना है 10। तो 20 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, ये 10। तो डी का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब 25वां, तो फिर इसके साथ वाल लगा है तो किसका मान दिया, एन का मान दिया। तो एन का मान कितना हो गया 25। फिर आपको क्या निकालना है, टी एन का मान निकालना है, मतलब 25वां पद क्या होगा। तो फिर आपका यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन के स्थान पे क्या रखेंगे 25, यहाँ पे 25 लिखिए। ए का मान मतलब प्रथम पद कितना है 10 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 10। तो 10 प्लस 25 में से एक जाएगा कितना बचेगा 24 गुना 10। तो 10 प्लस 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240 है, 240 में 10 जोड़ेंगे तो 250। तो जो इसका 25वां पद कितना होगा 250 होगा। अब यहाँ पे हम लेते हैं अब अलग ही टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन ये अलग ही टाइप का क्वेश्चन था। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन को पढ़िए 10 7 4 डॉट 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 का कौन सा पद -77 होगा। अब इस प्रश्न में आपको क्या निकालना है, आप कैसे पता लगाइएगा। तो चलिए हम आपको इस क्वेश्चन को बाय कंसेप्ट बताते हैं। तो सबसे पहले फिर आपको वही पैटर्न फॉलो करना है कि हमेशा आपको प्रथम पद लिख लेना है 10, डी का मान निकाल लेना है कितना है 7 में से 10 घटाइए, 7 में से 10 जाएगा -3। उसके बाद आपको टी एन और एन का मान पता करना है। तो टी एन का मान एन का मान पता करना है, तो किसी एक का मान पता करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बोला कि कौन सा पद -77 होगा। इस 10 7 4 का कौन सा पद, मतलब कौन सा पद जो है, मतलब कितना नंबर का पद है जो -77 होगा। तो जो ये -77 दिया है ना, तो ये आपको दिया है टी एन का मान। आप कैसे पहचान सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ना यहाँ पे वा दिया है और ना यहाँ पे ठा दिया है। जैसे छठा सतवा पचवा, तो ना वा दिया ना ठा दिया है। ठीक, जब वा ठा ना दिया रहा है तो समझ जाइए कि जो ये मान दिया है किसका मान दिया है, टी एन का मान दिया है। आपको वा जब निकालना हो तो समझिए किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना है। तो यहाँ पे तो वा मान नहीं दिया है, ना वा बोला है ना ठा बोला है। जब वाह और ठा नहीं बोला है तो समझ जाना है कि यहाँ पे एन का मान निकालना है। ये जो मान दिया है टी एन का मान दिया है, मतलब अंतिम पद दिया है। तो टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान देख सकते हैं कितना दिया है -77, तो -77 लिखेंगे। ए का मान कितना है 10 है तो 10 लिखेंगे। उसके बाद एन का तो मान हमको निकालना है और डी का मान कितना दिया है -3 लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको 10 को चाहे इसको कैलकुलेशन करिए तो -77 प्लस 10 प्लस जब -3 से n में गुना करेंगे तो कितना होगा ये -3n।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस 3 एकम 3, तो -77 प्लस इक्वल टू है बराबर 10 -3n प्लस 3, तो -77 बराबर हो जाएगा 10 और 3 कितना हो जाएगा, ये 13 -3n, तो 13 को बराबर किस साइड लाइए, तो -77 और -13 बराबर -3n, तो -77 -13 कितना हो जाएगा, -90 बराबर -3n हो जाएगा। तो माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 90 बराबर कितना बचा, 3n, तो 3n बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, तो 90/3 यानी 30, तो जो n का मान कितना आया, 30, तो 30वां पद जो होगा, 30वां पद वो क्या होगा, -77 होगा। फिर चलिए एक तो क्वेश्चन हम लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन दिया है कि AP 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81 है। फिर कौन सा पद पूछ लिया है -81 है, तो ये जो मान दिया है किसका मान दिया है, ये TN का मान दिया है, तो आपको A का मान लिख लेना है। तो A का मान कितना है, 21 है, D का मान लिख लेना है, यहाँ पे एजिटिव ऐसे देख सकते हैं 21 से 18 18 से 15 हो, मतलब कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, तो जब घट रहा होगा तो माइनस में आंसर, डी का मान माइनस में आएगा, अगर बढ़ रहा होगा तो प्लस में आएगा। तो टीएन का मान कितना दिया है, -81 दिया है, एन का तो मान निकालना है। हम कैसे पता लगाएं, क्योंकि यहाँ पे न वा दिया है न ठा दिया है, जब वा न ठा दिया रहा है तो समझ जाइए कि ये टीएन का मान दिया है, एन का मान हमको निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए, ए प्लस एन -1 इंटू डी, तो टीएन का मान कितना दिया है, -81, ए का मान कितना दिया है 21, एन का मान कितना दिया है निकालना है, और डी का मान कितना है -3 दिया है। तो -81 बराबर 21, ये हो जाएगा -3n, माइनस माइनस +3, तो -81 बराबर 21, देखिए 21 से 3 कितना हो जाएगा, ये 24 बराबर -3n, तो 24 को बराबर के इस साइड लाइए, तो कितना -81 या -24 बराबर -3n, तो -24 -81 कितना होगा, जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 4 1 5 8 2 10 105, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो n इक्वल टू लिख सकते हैं 105/3, 3 बटा में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 35 यहाँ होता है, तो n का जो मान आया कितना आया 35, जो इसका 35वां पद होगा वो क्या होगा, -81 होगा। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जैसा कि क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, दिया है यहाँ पे कि AP 10 7 4 डॉट 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 -62 का अंतिम पद से, ब्रैकेट में बोला है कि प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले तो इसमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे n का मान निकालना है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या दिया है 10, और d इक्वल टू क्या दिया है, तो अब अभी बताए हैं कि देख सकते हैं कि 10 7 4 मतलब घट रहा है, तो कितना घट रहा है 3 3 घट रहा है, तो जो d का मान क्या आएगा -3 आएगा। और ये -62, ये जो -62 दिया ये किसका मान दिया है, tn का मान दिया है, तो tn का मान -62, तो यहाँ पे n का मान निकालना है, तो n का मान निकालिए। तो tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n -1 इंटू डी। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो tn का मान दिया है -62 इक्वल टू a का मान कितना दिया है 10 प्लस n का मान निकालना है, तो n -1 इंटू डी का मान कितना दिया -3 लिख देंगे एज टिप। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, तो -62 इक्वल टू 10 प्लस -3 से n में गुना करेंगे तो -3n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, तो -62 इक्वल टू 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, प्लस माइनस -3n, 13 को बराबर के इस साइड लाइए, तो -62 -13 इक्वल टू -3n, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 75, मतलब -75 इक्वल टू -3n।
तो माइनस माइनस क्या हो गया, गोट कैंसिल हो गया। तो 75 इक्वल टू 3n, तो 3n इक्वल टू 75, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 75/3 यानी 25 माने 25। तो n का मान कितना आ गया 25। जब n का मान आ गया 25, अब आपसे क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। अब आपसे बोला है कि 10 7 4 माइनस 62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद निकालना है। प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से प्रथम पद की ओर क्या निकालना है 11वां पद निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे प्रथम पद कितना है, मतलब a का मान अब आपको यहां से स्टार्ट करना है इस डायरेक्शन से, तो -62 हो जाएगा। और d का मान तो आपको पता है, d का मान यहां से लीजिए चाहे यहां से लीजिए, सब जगह d का मान क्या होता है सेम होता है। तो d का मान कितना है यहाँ पे सेम होता है, लेकिन यहाँ पे एक ठोर क्या है कैलकुलेशन, अगर हम इस साइड जाते हैं तो d का मान तो सेम होता है। अब अपोजिट साइड जा रहे हैं हम, अपोजिट साइड मतलब पीछे से आगे की ओर जा रहे हैं, तो अब d का जो साइन होगा क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो यहाँ पे d का साइन -3 है, तो लेकिन यहाँ पे d का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आपको शायद प्रॉब्लम हो रहा होगा कि 3 कैसे हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। जस्ट 62 के -62 के पहले क्या आएगा, -62 के पहले क्या आएगा, तो -62 के पहले क्या 3 का डिफरेंस देखिए कितना आ जाएगा -59। तो आपका प्रथम पद ये, दूसरा पद ये मिल गया, तो यहां से आप d का मान निकाल लीजिए। तो d का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में से पहले, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो आपका ये a1 है, ये कितना है a2 है, तो a2 में से आपको घटाना है a1 का मान। तो a2 का मान देख सकते हैं कितना है, ये a2 का मान -59 है, माइनस कितना है a1 का मान -62 है, तो -59 माइनस माइनस क्या जाएगा +62। तो अब आप देख सकते हैं कि 62 में से जब 59 जाएगा तो 3 बचेगा +3, तो इसीलिए +3 आएगा। थोड़ा सा लॉजिक अपने माइंड में सोचिए, ठीक है। n का मान यहाँ पे बोला 11वां पद, 11वां दे दिया है ना, तो बस आपको तो ट्रिक बता दिए कि 11वां, तो यहाँ पे n का मान 11वां दिया है, तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn का मान कितना है 11 है, a का मान कितना है यहाँ पे -62 है, n का मान कितना है 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 3। तो -62 प्लस 11 में से एक जाएगा 10 गुना 3, तो 62 आई 10 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 30 में से जब 62 जाएगा तो कितना का -32, जो एपी का 11वां पद आएगा वो कितना आएगा -32 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।